ट्रिग्नोमेट्री का जो है क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सिखाएंगे, कैसे बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन होता है और फिर अनदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। बताइए सर अनदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? तो आपका जैसे मान लीजिए कुछ साइन दिए है तो आपका कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। बात समझ में आए? तो इस तरीके से बेसिकली जो है हम क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। आपसे ये बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इफ फर्स्ट फॉर्म अब दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोला। क्या बोल रहे सर जी? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बाकी सर जी क्वाड्रेंट के लिए ध्यान से समझ लीजिएगा थोड़ा सा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन x x डैश एक्सिस को, वर्टिकल लाइन y y डैश एक्सिस को क्या करती है सर, रिप्रेजेंट करती है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन कहलाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है सर सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें सर जी रूल हमारा चलता है कि इसमें कौन सा एंगल लाई करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा और इसके बाद 360 डिग्री आपका जो है प्लस थीटा लाई करता है। और जब आप बेसिकली दो प्रकार का रोटेशन, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री जब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉक करेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या आएगा, थीटा लाई करता है। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे बात करेंगे तो आपका 180 डिग्री प्लस थीटा होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा लाई करता है। ये दो तरीके के एंगल आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आता है सर जी वो आपका है बेसिकली 270 डिग्री प्लस थीटा होता है और 180 डिग्री क्या होता है, माइनस का थीटा होता है। क्लियर? अब इसके बाद ये तो एंगल का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है ASTC। क्या होता है सर जी? ASTC। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ASTC के बेस पर जब बात करते हैं A फॉर होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो गया मेरे भैया लोग कि बेसिकली ऑल पॉजिटिव होगी, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम साइन की बात करें, S मतलब साइन होता है और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका कोसेक होता है, ये आपका पॉजिटिव होगा, बाकी अदर 4 जो हमारे होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं T फॉर टेन होता है और कॉट होता है, तो टेन और कॉट जो है आपका क्या होगा सर जी, पॉजिटिव होगा, बाकी के अदर रिमेनिंग क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसके बाद C फॉर क्या होता है, कॉस होता है और इसके बस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो ये पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी के अदर 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दैट इज द क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, अब इसके बाद सर जी चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे। बोलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई बहन लोग? ठीक, अब चलिए सर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन ये है सर जी, पहला क्वेश्चन आपको दिया है cos x इज इक्वल टू -½ दिया गया है। इन्होंने कहा कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेरे भाई लोग आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि cos x बराबर -½ है, तो अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करना है। दैट मींस sin है, कोसेक है, इसके बाद आपका सेक है और फिर इसके बाद आपका टेन है और फिर ये कॉट। ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए जिनको हमें, जिनकी वैल्यू हमें क्या करनी है सर, बतानी है। बोलो क्लियर? अब बातें सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिए। cos x से ट्रिग्नोमेट्री 3 आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर जो है आपने सेक सेक स्क्वायर x पढ़ा है, 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर आपने जो है कोसेक स्क्वायर x पढ़ा है। तो ये 3 प्रकार के आइडेंटिटी पढ़ा। भैया हमने एंगल x टेक कर लिया तो नाराज मत होना, थीटा भी लगा सकते हो। ओके क्लियर? चलिए सर, तो यहाँ x के बेस पर था इसलिए हमने ऐसा बोला। तो आप यहाँ पे देखिए सर कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। आपका cos यहाँ देखिए सर जी क्या है, tan cot। आपके सर जी ये जो 4 टर्म होंगे वो कैसे होंगे सर जी, ये तो आपके 2 पॉजिटिव हो गए मेरे भैया लोग और इसमें 2 ये नेगेटिव होगा। सेक और cos क्या है, नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, तो इस तरीके से cos है तो सेक निकाल लेंगे तो सेक x बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपन आपने पढ़ा है कोसेक x, सॉरी cos x पढ़ा है, तो इस तरीके से 1 अपन क्या हो गया, cos x की वैल्यू अब देखिए तो क्या है सर जी, माइनस का हाफ है, तो ये 2 ऊपर मल्टीपल हो गया, दैट मींस -2 आ गया। तो लीजिए सर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने आराम से क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इसके बाद सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट मींस हमें देखिए sin आ गया, कोसेक आ मींस क्या आ गया, cos आ गया और sec आ गया। अब cos का रिलेशन फर्स्ट आइडेंटिटी क्या sin के साथ देता है, तो आप लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग। अब इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर x आपको निकालना है सर जी, तो इसको इधर ही रखिए, ये पॉजिटिव उधर गया तो आपका माइनस cos स्क्वायर x हो गया, दैट मींस क्या गया, 1 माइनस माइनस का हाफ का होल स्क्वायर हो गया मेरे भाई बहन लोग। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गई 1 माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना भाई, तो इस तरीके से 1/2 का क्या बन गया, होल स्क्वायर, दैट मींस 1 माइनस 1/4 आ गया। क्लियर? अब इस तरीके से जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 4 1 जा क्या आ गया, 4 माइनस 1 अपन क्या आ गया, 4, दैट मींस क्या आ गया, 3/4 आ गया sin स्क्वायर x की वैल्यू। तो आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो sin x प्लस माइनस क्या आएगा, √3/2 आएगा भाई, रूट मतलब 3
प्राइम नंबर है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट 3 रूट 3 हो गया और आपका 4 का 2 हो गया। बात है सर वैल्यू कौन सा टेक करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। देखिए भैया x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 रिमेनिंग क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। दैट मींस साइन कैसा होगा, यहाँ पे लिख देंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो क्लियर है भैया। तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट राइट डाउन करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे sin x की वैल्यू कैसा टेक करेंगे, माइनस का रूट 3/2 आप टेक करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई बहनों, क्लियर। अब इस तरीके से sin x आ गया तो क्या निकल जाएगा सर जी, अरे मेरे भाई sin का तो रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो आप यहाँ से कोसेक x फाइंड आउट कर देंगे 1/sin x लिख करके। तो 1/sin x की जो वैल्यू होती है माइनस का रूट 3/2 हो गया, तो ये 2 आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है मेरे भाई। माइनस का मन के तौर पे ऊपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आ गया, कोसेक x आपको फाइंड आउट हो गया। बोलो बात समझ में आया कि कोई डाउट। अब इसी तरीके से सर जी आपको दो वैल्यूज और फाइंड आउट करना, 10 और cot। तो आपको पता है कि जो 10x है वो आपका sin और cos का क्या होता है, रेशियो होता है। तो दैट मींस आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10x क्या हो जाएगा, sin x अपन क्या लिखेंगे सर, cos x फाइंड आउट करेंगे। तो sin x आपके पास वैल्यू है माइनस का रूट 3/2, ध्यान से देखिए, और अपन में माइनस का 1/2 है cos x। तो देखिए सर जी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10x की जो वैल्यू आपके पास आ गया पॉजिटिव, देखिए निकल के आ रहा सर जी। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखिए पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। इसी तरीके से cot x आपको पता है रेसिप्रोकल होता है आपका बेसिकली 10 का। तो 10x हो गया मेरे भाई बहन लोग, तो 1 कितना हो गया, रूट 3 हो गया। बोलो आया सर समझ में या नहीं सभी को, कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से जो है आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या है, मतलब ASTC क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फॉर ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो रूल बताया गया ASTC, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और आप इस तरीके से वैल्यू को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छे से वीडियो को पॉज करके सीख लीजिएगा, पेपर में आपके स्कूल के 100% आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। इसमें एक और सिखा देता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। ओके चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर जी, ध्यान से बस आप सीखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया सर जी सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, sin x आपको दे रखा है 3/5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन इन्होंने चेंज कर दिया। बोला भाई कि जो x है वो लाइज करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। लो भैया सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आगे तो आपने लिख लिया ASTC, तो s मतलब आपका s हो गया साइन और इसका रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, ये बनेगा पॉजिटिव, बाकी बनेंगे 4 नेगेटिव। बोलो बात समझ में आया, ये गाना याद हो गया तो समझो आराम से आंसर निकाल लोगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। 101% आपके पेपर में आएगा, मैंने बता दिया भाई सर यूपीज में अकेली में दोनों में आएगा, क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिए sin x क्या लिखा है सर, 3/5 लिखा है। तो भैया साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक x होता है। पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1 क्या लिख देंगे सर, sin x लिखेंगे। तो 1 sin x की वैल्यू क्या है, 3/5। तो 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 हो गया मेरे भाई बहन लोग। इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई sec x की वो आपके पास आ गया 5/3 आ गया। बोलो बात समझ में आया ठीक। अब इसी तरीके से sec x आपके पास आ चुका है, तो अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। आप ये ध्यान रखना सर, ये मत सोच लेना कि चलो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते हैं। आप ये ऐसा करोगे आपके नंबर काट के 0 टीचर कर देगा, तो भाई फिर हमें नहीं कहना कि सर जी आपने तो बताया नहीं था। क्लियर हो गया। तो याद रखना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल की राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई कर दिया, sin x दिया है 3/5 लिखा, बेस आपका 4 आ गया, फटाफट लिख दिया। तो ऐसे आपको नहीं करना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और क्वाड्रेंट रूल का इस्तेमाल करके आंसर बताना है, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके तो जिस तरीके से सिखाया जा रहा है वैसे ही करेंगे, आपको 4 में 4 मार्क्स 101% मिलेगा। ओके चलिए सर ध्यान दीजिए। तो sec x हमारे पास क्या आ गया सर, cosec x यहाँ से निकल गया। अब इस तरीके से जो कौन सा आ गया cosec x है ठीक। अब इस तरीके से sin स्क्वायर x ध्यान दीजिए, sin स्क्वायर x प्लस क्या होता है, cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो इस तरीके से cos स्क्वायर x आप फाइंड आउट करेंगे, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा सर। तो sin स्क्वायर x हो गया 1 - 3/5 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 3 3 9 हो गया, 5 5 25 हो गया। एलसीएम टेक करेंगे तो 25 - 9 अपन क्या आ गया, 25 आ गया मेरे भाई बहन लोग। अब ध्यान से समझिए, क्लियर। तो cos स्क्वायर x की जो वैल्यू है आप यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से cos स्क्वायर x बराबर 25 16 अपन क्या आ गया, 25 आ गया। स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, 4/5 आ गया। बात आई सर जी कौन सी वैल्यू टेक करेंगे, सर जी यहाँ पे वैल्यू जो हम टेक करने वाले हैं वो कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। तो दैट मींस x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो वहां पे हमारा cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे cos x बराबर का जो है -4/5, क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट में लाई करता है। बोलो आया समझ में यानी मेरे भाई बहन क्लियर। अब इसी तरीके से cos आ गया तो sec आ जाएगा, cos आ गया तो क्या आ जाएगा sec x आ जाएगा। तो 1 अपन क्या होता है सर cos x होता है, दैट मींस 1 अपन माइनस का 4 अपन 5, तो जस्ट आपका क्या हो गया 5 अब माइनस 5/4। अब माइनस ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके पास देखिए आपके 3 आगे बचे रिमेनिंग 2 10। तो 10 आपको पता है sin और cos का क्या होता है रेशियो होता है मेरे भाई बहन लोग। तो 10x बराबर आप लिख देंगे sin x अपन क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सर जी 10x sin x आपके पास है 3/5 क्लियर। अपन में cos x आपने फाइंड आउट किया -4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -3/4। तो जो कि आपकी क्वाड्रेंट रूल को फॉलो करता है -3/4 से मींस जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 10 फॉर्म। बोलो क्लियर हो 10 फंक्शन। अब cot आपको निकालना सर जी, तो भैया चलो यहाँ पे निकाल देते हैं cot है ना भाई सर्कल में। तो cot x बराबर क्या हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/10x हो गया, तो 1 अपन क्या आ गया -3/4, तो ये 4 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, तो -4 अपन कितना आ गया 3 आ गया। बोलो आ गया समझ में यानी। तो आपने आज की इस क्वेश्चन में देखो वीडियो में हमने क्या सीखा आपको कि किस तरीके से यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम ऑब्टेन करते हैं, वो आपको हमने इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर जो है 2 क्वेश्चन के माध्यम से सिखाया है। आप अच्छे से सीख लेंगे तो आप समझ लेना 4 क्वेश्चन आपके लिए मजबूत हो जाए, मतलब आप 4 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।